तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और बढ़िया तो आप हैं ही, साथ में पाव भर आप लाइक बटन पे अंगूठा दबा दीजिए और पाव भर सब्सक्राइब बटन पे दबा दीजिए। आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है। एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के द्वारा हम ये लोग मिलते हैं और कैसे किसी का जीवन ऑफलाइन करके ये कहानी ख़त्म हो जाती है। हमें हमेशा बात करने से पहले किसी भी व्यक्ति से जब हम ऑनलाइन मिलते हैं तो सोचना चाहिए कि वो सामने वाला कैसा होगा, कैसी थिंकिंग होगी। हम बट हमारी सारी चीज़ें उसे बता देते हैं। तो इसी पे ये कहानी है, छत्तीसगढ़ की ये कहानी है। लड़की का नाम रोशनी रहता है, लड़के का नाम मैं हाइडी रखना चाहूँगा। लड़की की एज 22 साल, लड़के की एज 26 साल रहती है। लड़का घर बार छोड़ के छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था, एक होटल में रूम से रहता था। दोनों की मुलाकात होती है ऑनलाइन ऐप पे। बातें होती है, बातें लंबी होती है, रात रात तक होती है। धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलता है। प्यार में बदलने के बाद फिर कुछ चीज़ें होती है, ज़रूरतमंद जो चीज़ें रहती है। मिलते हैं, रूम पे आना जाना होता है, काफ़ी प्यार भरी बातें होती है। कुछ महीने तक अच्छा रिलेशन चलता है। पर लड़के को ये बात नहीं पता थी कि लड़की को शक करने की आदत है। लड़की धीरे धीरे उस पर शक करने लगती है। शुरू शुरू में थोड़ी लड़ाई होती है, फिर जब लड़की की हद पार होते जाती है शक की तो लड़का परेशान हो जाता है। दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, हाथापाई होते रहती थी। ये थोड़े लंबे समय तक चलता रहा। फिर जब 5 महीने हुए, छठा महीना हुआ, तो लड़का इन सब चीज़ों से परेशान हो गया। परेशान होकर उसने सोचा कि एक दो दिन में इससे ना ही बात करूँगा तो शायद ये समझ जाएगी कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। तो उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और बोला कि मुझे थोड़ा सा अकेला रहना है, मुझे मेरे काम पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं घर छोड़ के आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। मुझे भी 2 पैसे मेरे माँ बाप को कमा के देना है। उसने ब्लॉक करा। थोड़े समय वो अकेले रहने लगा। जब एक दिन हुआ तो सब कुछ बढ़िया चला, अच्छे से रहा, काम करा, खाना वाना खाया, सो गया। पर उसके जीवन का लास्ट दिन आने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी ऑनलाइन ऐप में किसी लड़की से जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वही उसका जीवन ख़त्म कर देगी। उसी तरह वो सुबह उठा, नहाया धोया, काम करने गया, होटल में अपना काम करके शाम को वापस आ गया। जब 2 दिन से लड़के ने रोशनी को ब्लॉक कर रखा था तो रोशनी का पारा हाई हो गया कि इसने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया है, ज़रूर किसी और लड़की से बात कर रहा होगा। अब उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने सोचा कि आज तो मैं इसका काम ही ख़त्म कर दूंगी। उसने चाकू उठाया, वो भी एकदम धार वाला, और उठा के सीधा लड़के के रूम पे पहुंच गई। वहाँ पे इनकी थोड़ी कहासुनी हुई, बहस हुई। फिर उसने रोशनी ने शक करा। फिर वही बहस बढ़ी तो थोड़ी हाथापाई हुई। हाथापाई में रोशनी ने एकदम से उसके छाती पर चाकू मार दिया, कम से कम 4 से 5 बार। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में पागल हो गई थी कि उसे ये भी नहीं पता चला कि जिस लड़के के लिए वो लड़ाई कर रही है कि मुझे तुम चाहिए, वो उसी को मार रही है। लड़का तड़पता रहा। ये घबरा गई कि इसके हाथों किसी की डेथ हो गई। ये वहाँ से तुरंत भाग गई। पास में जो किराएदार रह रहे थे उन्होंने उसके घर से खून आता हुआ देखा। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने देखा कि लड़के ने दम तोड़ दिया है। वहाँ पे आसपास वालों ने बोला कि एक लड़की आई थी, वो घबरा के भाग गई। पुलिस वालों ने लड़की को पकड़ा। लड़की को पकड़ने के बाद जब थोड़ा बहुत उनको खीर पूड़ी नाश्ता पानी करवाया तो ऑटोमेटिक उसने सारी कहानी बक दी कि उसने ही लड़के का कत्ल करा है, वो भी इसलिए कि वो शक कर रही थी कि ये लड़का किसी से बात करता है। इसलिए हमें हर किसी से बात करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि सामने वाले की थिंकिंग क्या है, वो क्या सोचता होगा, कैसा उसका माइंड है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, कैसी उसकी पिछली लाइफ रही है। पर हम हर किसी से बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ 1 किलो सब्सक्राइब करके जाना और पाव भर प्यार दे के जाना।